नमस्कार प्रिय दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है कि जब सब्जेक्ट को भरा जा रहा है, शैक्षणिक योग्यता को भर रहे हैं, तो सेकंड लेवल वालों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो ऑप्शन दे रखे हैं सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन और बैचलर इन एजुकेशन, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि सर करें तो क्या करें। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मित्रों, आज आपको पूर्ण डिटेल बताते हैं इसमें क्या क्या बढ़ना है, आपको किस प्रकार से बढ़ना है। अच्छे से देखिएगा जिससे आपके फॉर्म में गलती ना हो, और गलती हो भी गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। निश्चित तौर पर बोर्ड आपको सुधार का मौका देगा। कुछ एक पॉइंट हैं, और मेरे अनुसार जो डाटा फेच हुए हैं, जैसे ही आपने रोल नंबर एंटर किए उसके बाद में जो डाटा ऑटोमेटिक आए हैं, उनमें शायद सुधार करना असंभव होगा। बाकी डाटा हैं वो सुधार के योग्य होंगे। अब कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको बताना चाहूँगा। सेकेंडरी एजुकेशन में ये दे रखा है, इसमें आपके जो 10वीं की मार्कशीट है उसके विषय भर देंगे, रोल नंबर भर देंगे, परसेंटेज हैं, किस ईयर में किया, बिल्कुल सही सही डिटेल आपको भरनी है मित्रों। किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होगी पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है ग्रेजुएशन। तो ये मित्रों फर्स्ट लेवल वालों के तो दिक्कत ही नहीं होती है इसमें, वो तो भर देंगे। 12th का ही भरना है उनको, 12th का भरना है। और उसके साथ में जो आगे ऑप्शन दे रखा है उसमें BSTC आपने जो भी कोर्स कर रखा है उसकी डिटेल भर देंगे। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपको, ईयर कौन से ईयर में किया है। जो आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर जारी होने की तिथि आती है, इस तारीख को जारी किया गया, उस तिथि को आपको नहीं भरना है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कौन सी तिथि में किया गया है वो ही भरना है डिटेल में। इतना आप फर्स्ट लेवल वाले ध्यान में रखें। इसके बाद में दूसरे ऑप्शन वालों के देखिए, ऑप्शन बहुत सारे आते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, कुछ आप देख लीजिए। 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है सभी के। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd, और ये 4 ईयर BA-Ed है और 4 ईयर BSc-Ed है। 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये अलग अलग प्रकार के देखिए ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कौन सा ऑप्शन भरें। देखिए प्रत्येक की बात करते हैं। पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है जिन्होंने 1 साल की BEd कर रखी है, उनके लिए मान्य है ये। पहला ऑप्शन 1 साल की BEd कर रखी है तो इसको आपको क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन नाम दे रखा है। तो ये मित्रों उन शिक्षकों के लिए, भावी शिक्षक जो बनने वाले हैं उनके लिए आवश्यक है जो दिव्यांग छात्रों को पढ़ाएंगे। किनको पढ़ाएंगे? सिर्फ दिव्यांग छात्रों को। कहीं ना कहीं जिन छात्रों का कोई अंग डैमेज है उनको पढ़ाने के लिए आप ये करेंगे 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है EL.ED, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक ऐसा कोर्स है मित्रों जो आपको प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए, ये ध्यान देने वाली बात है, प्राथमिक यानी प्राइमरी स्तर के शिक्षक बनने की पात्रता प्रदान करता है। दूसरा, ये तीसरा जो ऑप्शन है ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ELED एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक ऐसा कोर्स है जो आपको प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनने की पात्रता प्रदान करता है। ये आप रेगुलर या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में चौथा ऑप्शन दे रखा है 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd। ये देखिए क्या होता है। ये BEd MEd इंटीग्रेटेड कार्यक्रम 3 वर्षीय कोर्स है जिसमें प्रवेश के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और ये जो आपकी MEd है उसी के समान ही है, तो जिन्होंने भी कर रखा है वो इसमें क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में इन दोनों ऑप्शनों में किसी की दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने BA BEd कर रखा है 4 ईयर्स का वो कर देंगे, 4 ईयर का BSc
बीएड कर रखा है तो वो कर देंगे, इसमें यहां पर दिक्कत नहीं आती है। अब अधिकतर ने यही किया होगा कि सर हमने तो 2 साल का बीएड कर रखा है, ये कर दिया, लेकिन ये गलत है। अब देखिए जो अगला ऑप्शन दे रखा है आपके, अच्छे से मैंने रीड किया है इनको, इसके बाद में ही आपको बताने जा रहा हूं। 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये होता है मित्रों आपका प्राथमिक शिक्षक बनने का स्नातक डिग्री कोर्स। प्राथमिक शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए स्नातक का जो डिग्री कोर्स है वो है 4 वर्ष में इसको पूर्ण करना होता है, प्राथमिक शिक्षक के लिए है, ये ध्यान में रखें। और इसके बाद में बीएड है तो ये बीएससी बीएड है तो ये भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो जनरल है, यहाँ पर 4 ईयर का है तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। ये अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, 4 ईयर्स वाला, ये बीएड बीएड बीएससी बीएड। अब लास्ट ऑप्शन बनता है बैचलर इन एजुकेशन, ये मित्रों 2 साल के लिए, 2 साल वाले इसको करेंगे बैचलर इन एजुकेशन, 1 साल वाले ये कर देंगे। बाकी का मैंने सभी का डिटेल प्रूफ आपको बता दिया है। अब एक छोटी सी बात कि सर हमने गलतियां कर दी हैं, स्वाभाविक है गलतियां होंगी, क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार के पेचीदा दे रखे हैं। देखिए स्वयं का नाम है, माता पिता का नाम है, शैक्षणिक योग्यता है, फोटो, हस्ताक्षर। हालांकि विस्तृत विज्ञप्ति में यह पॉइंट दिया हुआ है कि इनमें सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि जो डाटा फेच हुए हैं यानी ऑटोमेटिक कंप्यूटर के द्वारा जो आपने प्री रीड की थी, प्री रीड पास की थी, उसमें से डाटा को ऑटोमेटिक लिया गया है कंप्यूटर के द्वारा, उनमें संशोधन नहीं होगा, बाकी में आप संशोधन कर पाएंगे। अभी तक जहां तक मैं सोचता हूं, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। जब 19 तारीख के बाद में आवेदन की अंतिम तिथि होगी, उसके बाद में जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें कुछ ना कुछ डिटेल अवश्य आएगी, या 1-2 मित्र ओपन करेंगे जब संशोधन फॉर्म, तब पता चल जाएगा अच्छे से कि क्या क्या संशोधन किया जा सकता है। अगर यहाँ पर भी आप शैक्षणिक योग्यता में संशोधन नहीं कर पाते तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, क्योंकि इसके अलावा और बहुत चांसेस आपको मिलते हैं। जैसे प्रवेश पत्र में आपके किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, प्रवेश पत्र 100% आएगा। अगर आपने अच्छे से इसको फॉर्म को फ्लिप कर दिया है, कोई मिस्टेक भी हो गई है तो भी प्रवेश पत्र जारी होगा, अस्थायी प्रवेश पत्र इसको बोलते हैं। परीक्षा आराम से दें, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और चरित्र प्रमाण पत्र की बात ऐसी है मित्रों, चरित्र प्रमाण पत्र अभी आपको आवश्यकता नहीं है, वो बाद की बातें हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए, और वो भी लास्ट एजुकेशन का, जहां से आपने अंतिम शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा 1-2 सवाल और हैं, जैसे कि आपका शादी का सर्टिफिकेट। बिल्कुल मित्रों, आपने अगर शादी कर रखी है तो शादी का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं भी बना है, पेंडिंग में चल रहा है, तो आप जब सेलेक्ट होंगे तब उसके साथ में शपथ पत्र लगा सकते हैं। किसी कारणवश नहीं बनाए, लेकिन आप शादीशुदा तो हैं तो शादीशुदा ही बनना है आपको। पेंडिंग में चल रहा है, प्रोसेसिंग है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में शपथ पत्र आप लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कोई सवाल हो, अब छोटी छोटी बातें आप बताएंगे, सर मैंने इसको छोटा लिख दिया, इसको बड़ा लिख दिया, तो ये बातें सुधार योग्य हैं मित्रों, हो जाएंगी ये, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बस ये ध्यान में रखें, आपने जैसे इसकी जगह ये टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, 100% गलत होगा, और सुधार की पूरी संभावनाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके अलावा भी कोई सवाल हो आपके तो जरूर रखें। एक वीडियो आपका जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, मूल निवास जो आउट ऑफ राजस्थान है, उनके लिए लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। जनरल वालों में से आएंगे, वो जनरल से भरना है, उनकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। बाहर वाले राज्य से हैं उनके लिए। बाकी शादीशुदा महिला है तो उसके लिए मूल निवास तो पति के नाम से लगा सकते हैं, अगर आपने बना लिया है तो।
पति के नाम से आप मूल निवासी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाति और आय ये आपके पिता के नाम से ही होनी चाहिए आपके पास में, ये ध्यान रखें। विवाहित महिला है उनके लिए। बाकी और कोई भी सवाल हो आपका किसी भी प्रकार का ज़रूर पूछें, फालतू कमेंट करें नहीं। जो सही कमेंट हो, उचित कमेंट हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूछना चाहिए सर से, तो वही पूछें। तो ये शानदार जानकारी आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मित्रों। आप सभी के लिए है, आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। कुछ जानकारियाँ हमें पता होती हैं, नहीं पता होती हैं, तो मित्रों आप आपस में सहयोग करें एक दूसरे को। आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको भी ज्ञान है। प्रत्येक जानकारी देके हमें भी नहीं होती है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, अब ये जो फॉर्म भरने संबंधी बातें हैं ये ई मित्र वालों को ज़्यादा पता होती हैं, क्योंकि रात दिन वो इसी पर कार्य करते हैं। और फॉर्म भरने का जहाँ तक है, हम डिटेल लाते हैं, भरते नहीं हैं हालांकि, लेकिन उस डिटेल में क्या दे रखा है उसको पढ़ के व्याख्यान कर सकते हैं आपके सामने। बाकी ये नहीं है कि हमारा कोई फॉर्म भरने का कार्य है, ऐसा नहीं है। समझ करके एक अच्छे अध्यापक का यही कार्य होता है कि किसी विषय वस्तु का व्याख्यान कर सके अच्छे से। त्रुटियां हो सकती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी 99% आपको सही बताने का प्रयास किया जाता है। आप भी सहयोग करें एक दूसरे का, फॉर्म भरने में हो या अन्य किसी प्रकार की। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। ये जो प्लेटफॉर्म है, चैनल है, आप सभी के लिए सहयोग के लिए मित्रों, एक दूसरे का सहयोग करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।